हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको तुलसीदास द्वारा रचित पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप सबने इस पाठ का हिंदी अर्थ, इस पाठ का कवि परिचय या फिर आप सभी लोग इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि आगे का आपका जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है समझ में आ सके। और अगर आप सब में से जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट उन तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है कि कबहुक अम अवसर पाई में या कबहुक अम अवसर पाई, यहाँ अम संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट कीजिए। यानी जो अम्ब शब्द है ये पूछा जा रहा है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया है और इसका मर्म स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि कबहुक अम अवसर पाई में अम संबोधन सीता माता के लिए हुआ है। तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुलसीदास श्री, यहाँ पे राम होगा, नाम नहीं, श्री राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और जानते हैं कि माँ का हृदय अत्यंत दयालु और ममता से भरा होता है। इसलिए तुलसीदास जी माता सीता से आग्रह करते हैं कि वह श्री राम को उनकी याद दिलाए। यानी यहाँ पे जो है अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो सीता माँ के लिए है। तुलसीदास जो है सीता जी को अपने माँ कह करके वो संबोधित करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? इसका उत्तर होगा कि प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे श्री राम के दासी के भी दास हैं। वे दिनहीन दशा में हैं, उनका शरीर में के अंग भी ठीक तरीके से कार्य नहीं करते, वे दुर्बल हो गए हैं, वह मैले कुचैले रहते हैं तथा पापों में लिप्त रहते हैं। वे हमेशा प्रभु श्री राम के नाम को याद करते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है, अर्थ स्पष्ट करें। तीसरा का कह है कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम पद से लिया गया है। वह इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माता सीता श्री प्रभु श्री राम से कहें कि वह आपकी दासी के भी दास है, आपके नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा का खा है कि कली कराल दुकाल दारण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जनमन उच्च जैसी कोड़ में की खाजू। मैंने आप सभी लोगों को इस पाठ का जो पद था उसमें भी इसका अर्थ बताया था और यहाँ इसका मर्म स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित द्वितीय पद से संकलित है। वह इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि इस भयंकर कलयुग में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है और स्थिति असहाय है। वैसे मैं तो नीच व्यक्ति हूँ और मेरा बहुत बड़ी अभिलाषा है, यानी मैं छोटी मुँह और बड़ी बात करता हूँ। तो ये तुलसीदास पद का जो है तीसरा का ख का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा तीसरा का ग है। इसमें कहा जा रहा है कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई तो भक्ति सुधा सुनाजू, इसका मर्म स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद पाठ से संकलित है। तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्ति सुधा जैसी अच्छी भोजन की पेट भर भिक्षा दीजिए, यानी मुझे जी भर कर अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा मन इधर उधर न भटके। ये तीसरा का ग का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है। चौथा नंबर कहा जा रहा है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास जो सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि तुलसीदास सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं और माता सीता को कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता दीजिएगा कि मैं दिनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मतलब जैसे अब ये भी हम लोग समझ सकते हैं ना कि और तुलसीदास जो अपने बारे में बता रहे हैं वो तो डायरेक्ट माता सीता से ना कह करके राम जी से भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने राम जी से नहीं कहा, माता सीता से कहा। क्यों कहा?
तो इसका कारण यह है कि तुलसी सीधे राम से ना कह करके सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसी जी श्री राम के अधिक निकट हैं और जिनके साथ हृदय का गहरा संबंध होता है उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से संकोच होता है। अब हम ही लोग जो हैं अपने दोस्त मित्र या जो निकट संबंधी लोग होते हैं तो उनसे हम कुछ मांगने में ला जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा संकोच टाइप का होता है कि मांगेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। तो वही बात जो है तुलसीदास राम जी पे भी कह रहे हैं कि राम मेरे बहुत अधिक निकट हैं और मैं उनसे जो है मतलब कि अगर कुछ मांगूंगा तो मुझे संकोच होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि माता सीता से आग्रह करते हैं। और वैसे ही माता सीता राम की क्या है, अर्धांगिनी है, वो उनके खुल करके बात कर सकती है, लेकिन तुलसीदास माता से भी कहते हैं कि उचित अवसर देखकर ही उनके बारे में उनसे बात करें। मतलब कि तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि मेरे बारे में आप उनको बताइएगा, लेकिन कुछ अच्छा अवसर देख करके, अच्छा समय देख करके बताइएगा, ये कहते हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि राम के सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा कि राम के सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण उनके श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। तुलसी को यह विश्वास है कि प्रभु श्री राम सभी के दुख दूर करने वाले हैं। ये छठा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, 7वां और 8वां हम लोग देखेंगे। तो 7वां नंबर कह रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में दिया है। मैंने आप सभी लोगों को ये बताया भी था कि प्रथम पद में तुलसीदास जो है माता सीता के दास के रूप में खुद को बताते हैं और दूसरे पद में जो है तुलसीदास भिखारी के रूप में जो है खुद को वर्णित करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास अपना परिचय भीख मांगते हुए भिखारी के रूप में दिए हैं। वे राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं सुबह से आपके दरवाजे पर बैठा आपकी भक्ति का भीख मांग रहा हूँ, वैसे भी मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। ये 7वां का उत्तर था। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। मतलब तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। यानी जो तुलसीदास का दोनों पद है इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, तो भक्ति रस का। अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है कि तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तो इसका उत्तर होगा कि तुलसीदास के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता सीता श्री राम से चर्चा नहीं की तो वे इस भवसागर से कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। वे पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं, वे केवल मुक्ति चाहते हैं। यह तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेंगी। मतलब यह तभी संभव होगा जब सीता माता उनके बारे में प्रभु श्री राम से कुछ कहेंगी या बताएंगी, क्योंकि उनको डर लगा है कि नहीं कहेंगी, नहीं कह पाएंगी तो मैं इस भवसागर से मुक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो यह 9 नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि राम स्वभाव से कारुणिक है, वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उनका यश 14 भुवनों में जगमगा रहा है। श्री राम सम, दम, दया, सत्य आदि गुणों से युक्त तथा परमदानी है। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। दया के पास जो यहाँ हम कॉमा दे रहे हैं, ठीक ना। आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ दया के पास जो है कॉमा होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है या किस चीज की भूख है। तो इसका उत्तर होगा कि तुलसीदास को जन्म से ही श्री राम के भक्ति का भूख है। वे श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत के समान भोजन पेट भर खिला दीजिए, यानी जी भर कर अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर न भटके। मैंने आप सभी लोगों को जब पद बताया था, दूसरा पद, तो इसमें बताया था कि तुलसीदास जो जन्म से ही गरीब भूखा भिखारी जन्म लिए हैं और वो प्रभु श्री राम के भक्ति के भूखे हैं, तो उनसे भक्ति का रूपी जो कवर या निवाले को वो मांगते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी के भक्ति भावना का परिचय दीजिए। इसका उत्तर होगा कि पठित तुलसीदास की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे राम के सगुण रूप के भक्त थे। तुलसीदास की भक्ति में अटल गहराई थी, वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वास्तव में तुलसी एक संत थे, इसलिए उनकी भक्ति सहज एवं सरल थी। अगला प्रश्न 13वां नंबर है कि रटत रे रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है। इसका उत्तर होगा कि यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, अर्थात तुलसी श्री राम से बहुत कुछ पाने की जिद नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ और
आरी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ मतलब आरी और यहाँ लिखा गया है ना, तो कहा जा रहा है कि रटत रीरी, यहाँ आरी और न कौर हिते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? तो यहाँ और का अर्थ होगा बहुत कुछ, मतलब कि जब रट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मतलब कि प्रभु श्री राम जो है वो क्या मांगते हैं कि केवल सिर्फ उनके भक्ति का एक टुकड़ा मांगते हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम को मतलब और कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज प्रभु श्री राम से तुलसीदास को और कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज की उनको जिद नहीं है। बस जिद उनकी क्या है कि उनकी भक्ति का एक टुकड़ा मात्र उनको मतलब चाहिए, तो उसी को पाने के लिए बस जिद कर रहे हैं, वो ज्यादा चीज मांगने का जिद वो नहीं कर रहे हैं। तो ये 13वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है, ये भी है, ये इसको आप लोग याद रखिएगा, बाकी और सब प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा 14वां नंबर प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? इसका उत्तर होगा कि दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी दीन अवस्था और दरिद्रता को भगवान राम ही दूर कर सकते हैं। मतलब दीनता दरिद्रता यानी दुखिया, दरिद्र, दुख 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 का स्थिति, ठीक ना, मतलब वो कष्टदायक है, मतलब वो दुखी है तुलसीदास, तो उनके दुख कौन दूर कर सकता है? तो राम जी ही दूर कर सकते हैं, इसलिए वो दीनता दरिद्रता शब्द का जो प्रयोग जो है अपने पद में वो करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि समय की परिस्थिति को दिखाने के लिए प्रभु की महिमा के लिए तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है। तो ये टोटल हमारा 14 प्रश्न का उत्तर था। बुक में एक और प्रश्न दिया है, तो वो प्रश्न जो है दूसरे पद का भावार्थ कहने के लिए दिया है, मतलब भावार्थ करने के लिए दिया है। तो मैंने भावार्थ इसके पिछले वीडियो से भी पहले मैंने बनाया था, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पहले मैंने इस पाठ का अर्थ बताया था, तो वही अर्थ से आप लोग दूसरे पद का अर्थ पढ़ के और समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो टोटल मैंने 14 प्रश्नों का हल करा दिया है, आप सभी लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक सभी लोग तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।